चेंज कर लो, है ना। तो एक कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1/sin। आवाज सही आ रही है ना, क्लियर आ रही है और साफ दिख रहा है, ठीक है। कॉट को लिख सकते हैं हम cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर तो लगा हुआ है। अब देखो ध्यान से कि एलसीएम हो गया नीचे sin थीटा, है ना, और ऊपर क्या आ गया 1 माइनस cos थीटा, और उस पूरे का लगा होल स्क्वायर। एक आधा काम तो तुम्हें दिख रहा है कि होता हुआ, ऊपर तो आ गया है 1 माइनस cos थीटा, इसका होल स्क्वायर ऐसे का ऐसा, और इसको लिख दो साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो कि अब सोचते कैसे हैं, है ना, प्रूव करने के जो कि कहीं भी तुम्हें साइन तो लाना नहीं है, जो प्रूव करना है लाना तो दोनों जगह कॉस है, यहां तो कॉस आ ही गया, इसको कॉस में चेंज करने का तरीका ढूंढो। तो साइन स्क्वायर थीटा को किस तरीके से कॉस थीटा में या कॉस स्क्वायर में भी बदल सकते हो, सोचो। ऐसा कुछ खास सोचना नहीं है वैसे, एक आइडेंटिटी है सीधी सीधी, पहली वाली आइडेंटिटी यही है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है कि नहीं। तो बस यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो। साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, ऊपर तो क्योंकि कॉस थीटा आ चुका तो उसको तो एज इट इज लिखा रहने दो, नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, जिसको आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हो कि नहीं बताओ, लिख सकते हैं। अब ऊपर तो कुछ करना नहीं, क्योंकि ऊपर जो हमें चाहिए वो तो है, स्क्वायर का देख लेंगे क्या करना है। और नीचे ध्यान से देखो एक बेसिक आइडेंटिटी भी बन गई, ट्रिग्नोमेट्री की बात नहीं चल रही, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी तो लगा दी, अरे 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ये इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर बच्चों अब देखो आइडेंटिटी फिर से लग गई, कौन सी आइडेंटिटी लग गई, बेसिक, देख के बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल सही बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना। अब देखो साफ साफ दिख रहा है कि 1 माइनस कॉस थीटा से एक पावर कैंसिल हो गई, दो पावर है ना, एक कैंसिल हो गई और प्रूव हो गया जो लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आई बात समझ में। इसमें तो दिक्कत यही होती है कि इसमें दोनों आइडेंटिटी साथ साथ चलेंगी, बेसिक आइडेंटिटी का भी ध्यान रखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी होल स्क्वायर, वो सब चीजें, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का भी सोच के कैसे चलना है वो मैं तुम्हें साथ साथ सिखा भी रहा हूँ। जैसे मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हें बता भी रहा हूँ कि मैंने क्यों लिखा, इसको देख कर लिखा कि मुझे कॉस लाना है, कहीं साइन तो चाहिए। शुरू करो, ऑब्वियसली यहां से तो सॉल्व करके ये इतना बड़ा आना नहीं, तो एलएच ये भी देखना है कि कहीं इससे सॉल्व करके ये तो नहीं आ रहा, है ना। तो इससे सॉल्व करके 2 sec a, इसको सॉल्व करके तो ला नहीं सकते, तो सॉल्व तो हमें एलएचएस से करना पड़ेगा, पहले तो यही सोचना है कि सॉल्व कहां से करें, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ऐसा सीन तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि अगर ऐसा दिख जाए नीचे तो तुमने कुछ याद हो तो बताओ, वैसे याद होना चाहिए। ये बात क्लिक, हाँ बिल्कुल सही, ऐसे ही याद तुम्हें करना है कि इसके जब भी मैंने बता रखा है कि नीचे 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 नीचे, ऊपर की बात चल रही 1 प्लस कॉस ए, इस तरह की चीजें आ जाए तो तुम्हें कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट तुम आप जान ही गए हो कि उसके उल्टे साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, याद आ गया होगा सबको अब तक, या नहीं आया किसी को। हाँ तो ये सब यही क्लिक करना चाहिए टाइम पे, बस और कोई बात नहीं है। तो नीचे लिखा है 1 प्लस साइन ए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस साइन ए से, ये कर दिया प्लस। अब इसमें तुम क्या ही कर सकते हो, कुछ कर खास सकते नहीं, इसको सॉल्व करने का इंतजार करो, इसको देखो कुछ मिलता है क्या, है ना, क्योंकि नीचे तो सिंपल सा लिखा हुआ है कॉस है, तो इसको फिलहाल ऐसे लिख दो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस। ये मत देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ये देखो कि मैं क्या सोच रहा हूं, ठीक है, उस हिसाब से देखना क्या लिख रहा हूं, इसलिए इंपोर्टेंट नहीं क्योंकि सवाल ये तो आना नहीं एग्जैक्टली, ये नहीं कि यही रखा हुआ आ जाए, है ना। तो मेन चीज ये है कि किस तरह से सोच सोच के करना है, यही बात है। चलिए पैटर्न क्या देखना है, ऊपर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे लिखा रहने दो कॉस ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, ये लिखा रहने दिया। अभी मल्टीप्लाई एकदम से मत क्या करो, पहले नीचे वाले का इंतजार क्या करो कि क्या बन रहा है। नीचे देखो कौन सी आइडेंटिटी लग गई, ए प्लस बी, करेक्ट, ए प्लस बी ए माइनस बी, जो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
हाँ, तो इसको तो कुछ करना नहीं अभी, क्योंकि हमें कुछ मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा तो चलते रहो, बाद में अगर कुछ करना नहीं होगा तो बाद में कर लेंगे, कौन सा भागा जा रहा है। फिर से ऊपर कुछ करना नहीं है, कॉस ए 1 माइनस साइन ए। नीचे कोई आइडेंटिटी फिर से लग रही है। अब ये मत कह देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से लिख दूंगा मैं बेटा। बताओ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसके लिए। अभी तुम शुरू शुरू में कंफ्यूज हो गए कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर होता है, तो इसके लिए मैंने इलाज बता दिया। तीनों आइडेंटिटी लिख के रखो। तो पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। इसी फॉर्म में याद करो ताकि इजी से बनाओ। अब यहां से देखो कि ये तो कुछ बनता तो नहीं दिख रहा। 1 माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर बन गया। आई बात समझ में? हाँ, तो इसलिए ये तीनों आइडेंटिटी आप लिख के रखो। इसमें तीनों की जरूरत है नहीं, क्योंकि sec और cot तो कहीं आ नहीं रहे। किसी में sec और cot आ रहा है तो उसको भी लिख लो, ठीक है। लेकिन ऐसे लिख के रखो फिर, क्योंकि डायरेक्ट तुम्हें याद नहीं रहेंगे अभी शुरू शुरू। हाँ, कुछ 10-12 सवाल कर लोगे फिर डायरेक्ट लिखने लग जाओगे, लेकिन अभी ये तो याद रहेगी। इससे सोचो कि ये कुछ बन रहा है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो मिल गया आंसर 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, ठीक है। और इसको फिर से कुछ करना धरना नहीं, सेम लिख दो। और अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि एक कॉस से एक कॉस से कट गया। इसको लाइक एक्स वैक्स ट्रीट करो, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स कट गया, इस तरह से इनको ट्रीट करो, ठीक है। अब देखो फिर से एलसीएम, कॉस से एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले को सिंपल ऐड कर देते हैं एक बार एलसीएम लिख के। ये हो गया 1 माइनस साइन ए, और तुम देखोगे अगली लाइन में आंसर आ गया 1 प्लस साइन। साइन ए से साइन ए कैंसिल, 1 और 1 2, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो आंसर आ गया 2 सेक ए। क्लियर हो गई बात? नोट करो उसको, अभी कर लो नोट, कोई बात नहीं। लाइट पड़ रही है तुम, दिख रहा है, दिख रहा है ना? ब्लर वगैरह दिखे तो बता, या कॉस के अलावा कोई नंबर दिखे जिसमें तुम्हें कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी लगती भी नहीं दिख रही, तो सबसे पहला काम क्या है, इन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। ये तो याद है, तो बस यही चीजें याद रखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, टेन को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, इसको 1 माइनस तो ठीक है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे फटाफट इसको भी लिख दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो साहब ऊपर ऐसे रहने दो फिलहाल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन साइन थीटा प्लस ये हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ठीक है, हाँ, तो यहां तक तो दिख गया ना कि मैंने कुछ नहीं किया, एलसीएम एलसीएम लिया, फिर मैं मल्टीप्लाई बता रहा था कि किस तरह से करते हैं, वैसे तुम्हें पता भी है 1 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 4, याद है ना, बीच वालों की और ऐसे ऊपर, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, याद है। तो यहां पर भी ऐसा ही करना है, तो ये मैंने पहले साइन लगा दिया इस तरह से पहले। अब देखो ये क्या है, साइन इंटू साइन, बताओ कितना हो गया, बोलो। हाँ, साइन स्क्वायर थीटा, अभी तुम्हें पता भी तो होना चाहिए कहीं साइन थीटा स्क्वायर लिख दो या कुछ करो, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, हाँ, अपॉन इसको ऐसे रहने दो कि फिलहाल कॉस थीटा बाहर, ब्रैकेट लगा दो, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई एकदम से मत किया करो, पहले देख लिया करो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ऊपर भी देखो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे देखे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। सही है, यहां तक समझ आ रही है ना बात? अब देखो जरा क्या कर सकते हो, कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा, एल वन आ सकता है कुछ, अगर माइनस बाहर ले लिया जाए, तो इसको फिलहाल ऐसे लिखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस बाहर लोगे तो प्लस माइनस माइनस। बता देना अगर किसी लाइन में किसी बात में कोई दिक्कत जहां भी दिखे। ये समझ में आ गया माइनस कैसे हो गया?
ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसके जैसा हो गया। अब कॉमन आ गया 1 अपॉन, देखिए ऊपर से कुछ नहीं है तो नीचे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे लिख देते हैं। क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि कॉमन आ रहा है, तो ये देख भी लिया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको तो कुछ करना नहीं, इसको चलने दो। अब यहाँ पर एलसीएम और कोई ऑप्शन तो बचा नहीं, कॉस थीटा साइन थीटा, और ऐसा सवाल पहले मैं दे चुका हूं तुम्हें। यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस यहाँ हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है यहां तक? हाँ, अब ये देखो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज, और यहां पर ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? जरूरी नहीं वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो, बेसिक आइडेंटिटी भी हो सकती है। अब क्या तुम इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि तुम्हें याद नहीं है कि फिर वो बतानी पड़ेगी आइडेंटिटी? पहले पहचान के बता दो तो कौन सी लग रही है। किसी को नहीं दिख रहा? अच्छा, हाँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, साफ साफ दिख तो रहा है, ये तो पहले हो भी चुका है सवाल एक बार। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है? ये होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको ये छोटी छोटी नाइन्थ की आइडेंटिटी याद रखनी है। तो ये हो गया ए माइनस बी, ए की जगह कौन है साइन थीटा, बी की जगह कौन है कॉस थीटा। ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। आई बात समझ में आता? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है बच्चों? कहां चले गए? समझ नहीं आया क्या? ठीक है, अब ओके, अब देखो इससे कैंसिल हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, और फिर से अगली लाइन में आंसर आ चुका है, इज इक्वल टू, इसको मिटा देते हैं, लिखते हैं। देखो ये तो कट चुका, ये बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो 1 होता है ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो क्या करना है, 1 लाना है तो समझ जाओ अलग अलग करना और क्या है। तो 1 अपॉन दिस प्लस ये अपॉन ये अलग अलग करके लिख दो। तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अलग अलग तो कर सकते हैं। अब ये देखो कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया, तो उधर तो 1 बच गया, तो 1 को चाहे पहले लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, प्लस ही तो लग रहा है। 1 प्लस उधर 1 बच गया, इधर देखो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक थीटा। हो गया प्रूफ। ठीक है, सेक। अब इसको करने के भी 2 तरीके हैं, या तो आप इधर से कर दो या इधर से कर दो। अब ये भी देखना है कि आइडेंटिटी कहाँ लग रही है, तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, इससे फटाफट हो जाएगा आरएचएस से। तो मैं तुम्हें पहले इसको आरएचएस से करके दिखा देता हूँ, है ना? आरएचएस में आइडेंटिटी लग रही है ना साइन स्क्वायर ए में, चलो बच्चों। तो ये भी देखना है कि यहाँ तो कोई आइडेंटिटी लग नहीं, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब तुम्हें पता लग ही गया होगा अब तक कि साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? अब देखो ये दोनों बात है, इसको ये भी लिखना सीखो और इसको ये भी लिखना सीखो, जहां जरूरत पड़े उस हिसाब से। तो साइन स्क्वायर ए को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब तुम्हें फिर से देख रहा है 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और फिर से आइडेंटिटी लग गई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, लेकिन इससे बात बनी नहीं, बात बनी नहीं, इससे सॉल्व दोनों को करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट गया, ये हो गया 1 प्लस कॉस ए। अब थोड़ा सा बात बन जाएगी, थोड़ा सा और काम करना है। अब यहाँ देखो 1 प्लस कॉस से आ गया, लेकिन यहाँ क्या लाना है सेक। अब कॉस को तुम जानते हो क्या लिख सकते हो, है ना? कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक। बोलो भाई, कॉस तो लाना नहीं है, लाना तो सेक है, तो कॉस को लिख दिया 1 अपॉन सेक, एलसीएम लो, आंसर आ गया। इधर ले जाओ सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए, खत्म। ठीक है,
हाँ, अगर इसको RHS इससे करते हैं LHS से, तो समझ लो यहाँ से उल्टा चलना है। पहले इसको कॉस में कन्वर्ट, है ना, कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए। इस तरह से सोचना। तो डिवाइडिंग बाय साइन ए, ऐसा कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। मान लो लिखा हुआ है 4 अपॉन 8, तो ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। 2 से मतलब डिवाइड करने वाला 2 से काट सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जाए, कर सकते हैं कि नहीं बताओ। कोई फर्क थोड़ी पड़ा है, तो बराबर ही। तो ये तो हम काम कर रहे हैं, हम खाली ऊपर ऊपर थोड़ी करेंगे, नीचे भी करेंगे डिवाइड। खाली 2 से ऊपर ऊपर नहीं करेंगे, नीचे भी करेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो डिवाइडिंग बाय साइन ए, तो लिख दो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन, बात बात क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन सही ये चल रहा था। साइन ए से डिवाइड कर दिया, तो साइन ए से ऊपर डिवाइड कर दिया, ऐसे ही साइन ए से नीचे डिवाइड करते हैं। तो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस, दिख रहा है ना मेरे बच्चों। फैन चला लूं क्या, बताना, शोर आए तो बंद कर देंगे फैन का, वैसे बंद ही करके पढ़ाते हैं। तो कॉस ए अपॉन साइन ए, ये कितना हो गया, कॉट ए हो गया कि नहीं, कॉट ए माइनस साइन से साइन कैंसिल 1, और 1 अपॉन साइन, ये क्या होता है, कॉस है। तो जो मैंने दोनों बात कही थी वो दोनों आ गए। शोर तो नहीं आ रहा पंखे का। तो ये हो गया कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन साइन, ये हो गया कॉस ए। ऐसे नीचे देखो, कॉस अपॉन साइन ये कितना हो गया, कॉट ए प्लस साइन से साइन कैंसिल 1, और 1 अपॉन साइन कितना होता है, कॉस ए। क्लियर हो गई बात। अब इसको बनाना है थोड़ा सा अच्छे से, ढंग से। तो पहले इसको इतना नोट कर लो, उसके बाद करते हैं। नहीं कर सकते, यहाँ तो दिख रहा होगा। तो यहाँ देखो, अब इसको कैसे लिखेंगे, ये 1 को अलग करके देख लो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। ध्यान से देखो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। यहां तक बात समझ में आ गई। अब तुम्हारा मेन परीक्षा शुरू होती है क्योंकि इसमें सबसे कठिन काम था। सबसे कठिन काम इसमें यह है कि अभी तक हम इनकी आइडेंटिटी लगा रहे थे, इस बार 1 की आइडेंटिटी लगानी है। तो बताओ 1 को इन दोनों की टर्म में कुछ लिख सकते हैं क्या। खोलो पिटारा आइडेंटिटी का और देखो, क्या 1 को इन दोनों की टर्म में कुछ लिख सकते हैं क्या, कॉट ए और कॉसेक ए की टर्म। नहीं, मैंने कुछ और पूछा है, तुम कुछ और बता रहे हो। कॉट और कोसेक को तो बदलना ही नहीं है, कॉट को और कोसेक को बदलना ही नहीं। मैंने पूछा 1 को, ये जो 1 लिखा है ये 1, क्या इसको कॉट और कोसेक की टर्म में कुछ लिख सकते हो? नहीं। आइडेंटिटी लिखो, देखो अगर कहीं लिखी हुई है तो, वैसे तो याद हो जानी चाहिए थी आपको। यहां से इसलिए परीक्षा शुरू होती है, इसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, कुछ गलत नहीं है। बताओ देख के 1 को कॉट और कोसेक की टर्म में कुछ लिख सकते हो या नहीं। बस ये तो पूछना था मुझे, करेक्ट। और ये थीटा की जगह यहाँ कौन है, ए है ना, है कि नहीं। थीटा की जगह यहाँ पर ए है ना, यही सोचना है बस। अब देखो यहां तक तुम्हें दिमाग लगाना है कि 1 को भी लिखना पड़ सकता है। अभी तो बात चल रही थी कॉट स्क्वायर को लिखने की, कोसेक को, इसीलिए कह सकते हैं कि सबसे मुश्किल सवाल है। इसमें 1 की आइडेंटिटी लगानी पड़ गई। तो कोसेक ए, इसको ऐसे लिखा मैंने, 1 को क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आइडेंटिटी लिख रही है कहीं भी, 1 को हमने यहाँ पर लिख दिया कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, इस वाले 1 को भी लिख दिया कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। अब कहीं भी देखो कोई बेसिक आइडेंटिटी तो नहीं लग रही।
साफ दिख जाना चाहिए, नहीं दिखा? हाँ ए माइनस बी स्क्वायर नहीं, ये दिख रहा है, ऐसे ही देखना है बस। पहले जब दिख दिया तो उसको देख लो, फिर ये देखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे नीचे दिख रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिखा कॉट ए प्लस कॉस है, के इसको कुछ करना नहीं, इसमें आइडेंटिटी लगा दी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऐसे नीचे लगाओ कॉट ए माइनस कॉसेक ए, और बस अगली लाइन में आंसर आ गया, प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, दिख गया ना कॉमन ऊपर से? तो हमने लिखा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, क्या बचा 1 1, यहाँ तो पूरा कॉमन आ गया तो 1 तो बचा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये तो कॉमन आ चुका है इतना, ये बचा है कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए। ऐसे ही देखो नीचे से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कौन सा आ रहा है नीचे से, क्या कॉमन आ रहा है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए आ रहा है ना कॉमन, देखो तो नीचे से कॉमन आया कॉट ए माइनस कॉसेक ए, क्या बचा 1 प्लस ये कॉमन, ये सॉरी ये वाला कॉमन आ गया तो ये बच गया, तो कुछ हमने गलती कर दी, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कोई फंडामेंटल गलती तुमने नहीं करी, गलती थोड़ी सी मैंने ही कर दी है। नीचे आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे ऐसे लिखा रहने दो 1, नीचे कोई आइडेंटिटी लगाने की आवश्यकता नहीं, ऊपर सिर्फ आइडेंटिटी लगाओ, नीचे कुछ नहीं करना, नीचे ऐसे ही का ऐसे ही रहने दो, और इसका तुम्हें भी रीजन पता लग जाएगा। ऊपर सिर्फ आइडेंटिटी लगानी है, 1 को ऊपर लिखना है, नीचे मत लिखना है ना, नीचे ऐसे रहने दो। क्यों रहने दो, देखो 1 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए कैंसिल हो गया, ये प्रूव हो। ठीक है, तो इसको एक बार और देख लो, मैं सोल्यूशन समझा रहा हूँ। क्या करा है इसमें, सवाल दे रखा था और हमें जो लाना है उसको देखना है। लाना क्या था, कॉसेक और कॉट, वहीं से हमें आइडिया मिला कि क्या हम इसको कॉट या कॉसेक बना सकते हैं, तो आंसर मिल गया यस। अगर मैं ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, और लगे हाथ तो कॉसेक भी आ गया, क्योंकि 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, तो ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये सब आ गया। ऊपर 1 की आइडेंटिटी लगानी है, बस ये ध्यान रखना, कल लिख लो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, एक जगह लिख लो माइनस 1 की आइडेंटिटी लगानी, तो 1 की जगह लिख देना है कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, नीचे नहीं लगानी, नीचे ऐसे किस, बाकी तुम देखो कॉमन आ गया, वो नीचे वाला कट गया आंसर। ठीक है, कुछ ऐसा ही है, लेकिन वहां प्रूव करना है sec a प्लस टेन ए या माइनस टेन ए, ऐसा कुछ है, तो वो भी करना, और उसका तुम्हें आंसर पता लग गया कि sec कैसे बनाएंगे, कैसे बना, इस sec छोड़ो, tan कैसे बनाएंगे, देखो अभी इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है। tan कैसे बनाएंगे, tan cos a से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो sin a अपॉन cos a tan हो जाएगा, और बाकी सब नौटंकी वही है कि ऊपर 1 की आइडेंटिटी लगा दोगे sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, नीचे नहीं लगाओगे फिर से यही है, सेम सवाल है, वो भी बहुत कुछ आता है, एग्जाम्पल में तुम्हें दिख जाएगा कि जब भी नीचे ऐसी कोई चीज आ जाए, है ना, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो तुम्हें पता है क्या करना। अब अंडर रूट है तो अंडर रूट के अंदर कर देंगे वो काम, पता लग गया ना मेरे बच्चों। समझ में आ गया मैंने क्या किया है, नीचे वाले ऊपर को देखना, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो कर दिया। ऊपर तो देखो क्या बन गया, a प्लस बी यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आंसर भी आता दिख रहा है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर
अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसमें बताया जाता है कॉस स्क्वायर। ठीक है ना, अब इतना तो याद हो गया होगा, वरना मैंने तरीका बता रखा है कि आइडेंटिटी लिख के रखो। अब देखो दोनों तरफ स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर से अंडर रूट साफ हो गया, ऊपर बच गया 1 प्लस साइन है, नीचे बच गया कॉस है। ठीक है, नहीं समझे? समझ गया ना, स्क्वायर से अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट। और तुम्हें अब थोड़ा सा विजन अगर डेवलप हो गया होगा तो आंसर दिख रहा होगा। 1 अपॉन कॉस, इसको अलग लिखा तो ये बन गया सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए विच इज टेन। ठीक है, मेरे बच्चों, तो साइन थीटा ऊपर से कॉमन लिया तो क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, भाई क्यूब था, एक बाहर आ गया तो स्क्वायर बच गया। ऐसे नीचे से कॉस कॉमन आ गया तो ये क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये तो आंसर तो आ गया, लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, इतना है ना, तो ये तो आ गया टेन थीटा, लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है तो उस गड़बड़ को दूर करते हैं। अब इसमें गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो किसी एक को बदल लो। ठीक है, आइडेंटिटी का यूज करके, तो चाहे तो साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और चाहो तो कॉस स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर वाले को लिख देते हैं। ठीक है ना, ऊपर वाले को मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सोचा करो कि अच्छा नीचे कॉस ऊपर साइन, गड़बड़, ये भी गड़बड़ का आंसर। नीचे ऐसे रहने दो कि नीचे वाले को बदल दो, फिर से वही गड़बड़ हो जाएगी। तो टेन थीटा जो कि आंसर है वो बाहर लिखो। अब ये कटेंगे दोनों आपस में, मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वाले को कुछ करना ही नहीं है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो गया टेन थीटा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख लो, क्या जा रहा है प्लस का है, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है ना बच्चों, इससे कैंसिल हो गया और आंसर आ गया टेन थीटा। ठीक है।